नमस्कार, मैं आराधना दुबे प्रज्ञा गर्ल्स स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा हूँ। करीबन 1 महीने पहले मेरे पिताजी के पास मेरी कक्षा शिक्षिका का फ़ोन आया। वे उनसे फ़ीस भरने के लिए कहती हैं। मेरे पिताजी कहते हैं कि अभी तो वे फ़ीस भरने में असमर्थ हैं। इसके बाद मेरी कक्षा शिक्षिका उनसे स्कूल द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस का फ़ीडबैक मांगती हैं। इस पर मेरे पिताजी कहते हैं कि बच्चों की ऑनलाइन इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। फिर इस बात को लेकर करीबन 1 महीने से वे कई बार मुझ पर निशाना साधती आई हैं, परंतु कल दिनांक 18 सितंबर 2020 को उन्होंने करीबन 3 बार मुझे इस बात के लिए तंज कसे। इस पर मैंने बड़ी ही सभ्यता से उनसे पूछा कि मैम, आप बार बार ऐसा क्यों बोल रही हैं। इस पर वे मुकर जाती हैं और कहती हैं कि मैंने कभी किसी विद्यार्थी को ऐसा नहीं कहा। और इसके बाद वे इस विषय में मेरे उप प्रधानाचार्य को बताती हैं। फिर मेरे वाइस प्रिंसिपल सर मेरे पिताजी को फ़ोन लगाते हैं और उनसे कहते हैं CBSE रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस भरने को। इस पर मेरे पिताजी कहते हैं कि CBSE रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 300 रुपये, वो तो मेरी बच्ची ने 1-2 दिन पहले ही भर दी। वो कहते हैं कि 300 रुपये में आप पूरा स्कूल चला लेंगे, और बड़ी ही असभ्यता से मेरे पिताजी से पेश आते हैं। इसके बाद और वे उन्हें स्कूल आने के लिए कहते हैं। इसके बाद मेरे पिताजी स्कूल जाते हैं और स्कूल में भी वे उनसे असभ्यता से ही पेश आते हैं। इस पर मेरे पिताजी उनसे TC देने के लिए कहते हैं और उन्होंने TC भी नहीं दी। और आज 19 सितंबर 2020 को जब मैंने क्लास ज्वाइन की, ऑनलाइन क्लास, तो शुरू के 2 पीरियड में मुझे एंट्री नहीं दी गई। इस पर मैंने मेरे सहपाठियों से कहा कि मैं एडमिट क्यों नहीं हो पा रही हूँ, आप शिक्षिका से कहिए। वे शिक्षिका को कहते हैं और वे कहते हैं कि उनके पास रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही है। लगातार 2 पीरियड तक ऐसा होने के बाद मैं मेरी प्रधानाचार्य को फ़ोन करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि मैं ज्वाइन नहीं हो पा रही हूँ। वे कहती हैं कि आपने कल शिक्षिका के साथ असभ्य व्यवहार किया, आपके पिताजी भी स्कूल आके उन असभ्य व्यवहार करे हैं, तो अब आप माफ़ी मांगिए और आप एक लेटर लिखिए, उसमें सॉरी कहिए। तो मैं उस बात के लिए माफ़ी मांगूँ जिसमें मैं गलत ही नहीं हूँ। मैंने गलत नहीं किया तो मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ। ना ही मैंने गलत कुछ कहा है, किया है, ना ही मेरे पिताजी ने। इस बात को लेकर मैं पलासिया महिला थाना जाती हूँ। उधर वे कहते हैं कि इस तरीके के केसेस का काम हम नहीं करते हैं, आप MIG थाने चले जाइए। मैं MIG पुलिस स्टेशन जाती हूँ। वहाँ पर वे कहते हैं कि क्योंकि ये स्कूल हमारे क्षेत्र में नहीं आता, हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप कनाड़िया पुलिस स्टेशन चले जाइए। मैं कनाड़िया पुलिस स्टेशन जाती हूँ, वहाँ पर उनको अपनी समस्या बताती हूँ। वे कहते हैं कि आप इस समस्या का क्या समाधान चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ कि अब क्योंकि स्कूल में रहने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो अब हमें TC चाहिए, आप TC दिलवा दीजिए। वे कहते हैं कि आप स्कूल जाइए और स्कूल वालों से बात कर लीजिए TC के विषय में। मैं और मेरे पिताजी स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने पर उनसे TC के लिए कहते हैं और वे कहते हैं कि आप एप्लीकेशन लिख दीजिए। मेरे पिताजी एप्लीकेशन लिखने के लिए उनसे पूछते हैं कि क्या कोई फॉर्मेट है। वे कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कोई फॉर्मेट नहीं है, आप ब्लैंक पेपर पे लिख दीजिए। मेरे पिताजी ब्लैंक पेपर पे एप्लीकेशन लिख देते हैं, उन्हें सबमिट कर देते हैं। उसके बाद भी न मुझे TC मिली है, न मुझे ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन किया गया है, और मुझे उस बात के लिए माफ़ी मांगने पर मजबूर किया जा रहा है जहाँ मैं गलत हूँ ही नहीं। अब इस समस्या में मैं क्या करूँ? मैं इसका समाधान प्रशासन से, समाज सेवी संगठनों से और अन्य बुद्धिजीवी लोगों से चाहती हूँ। एक विद्यार्थी की मदद कीजिए। धन्यवाद।